वीरों की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है क्रिश, तुम्हारा जादुई काढ़ा कब तक बनेगा? सर्दी ने मेरे नाक में दम कर रखा है। तुलसी, अदरक, लौंग और ये ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड? सर्दी दिमाग पे चढ़ गई है क्या? सोना काला कहाँ होता है? ये है काला सोना। अरे ये तो काली मिर्च। हाँ, और एक समय इसकी कीमत सोने जितनी थी और इसे अंग्रेजों से बचाने के लिए केरला के सिंघम ने सबसे बड़ा युद्ध किया था। केरला का सिंघम कौन था त्रिश? हमें उनकी स्टोरी सुनाओ ना। संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। उन दिनों केरला और कोस्टल कर्नाटका को मलबार और कर्नाटका के कुछ क्षेत्रों को मैसूर साम्राज्य के नाम से जाना जाता था। मलबार में कोट्टयम नाम का एक छोटा सा राज्य था और इसी कोट्टयम राज्य में रहते थे केरला के सिंहम। इन्हें लोग केरला वर्मा या पड़ोसी राजा के नाम से भी जानते थे। उनका जन्म 3 जनवरी 1753 को हुआ था, जो अपने राज्य की देवी माँ मृदंगा शैलेश्वरी के परम भक्त थे। माँ मृदंगा शैलेश्वरी की कृपा से कोट्टयम की धरती पर काला सोना उगता है, जिससे छीनने के लिए कभी मुगल तो कभी अंग्रेज हम पर आक्रमण करते हैं। हमने कभी किसी से कोई बैर नहीं रखा। हम तो शांति से व्यापार करने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई हमारी मातृभूमि को हमसे छीनने की कोशिश करेगा, हमारे अपनों पर अत्याचार करेगा, तो माँ मृदंगा की सौगंध, हम उनका विनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। राजा की जय, केरला वर्मा की जय। जहाँ केरला वर्मा अपनी मातृभूमि की रक्षा करना चाह रहे थे, वहीं उनके चाचा वीर वर्मा ने अपने लालच के कारण उनके खिलाफ जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से हाथ मिला लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी कोट्टयम को स्वतंत्र राज्य घोषित करती है और आप होंगे उसके नए राजा। और आप जानते हैं बदले में आपको क्या करना है? बदले में हमें ईस्ट इंडिया कंपनी को भारी लगान देना होगा। हमें मंजूर है। आप सिर्फ केरला वर्मा को रास्ते से हटा दीजिए। अंग्रेजी ऑफिसर 300 सैनिकों की फौज लेके राजा केरला वर्मा को कैद करने उनके घर गया था, लेकिन सर, हमने पूरा घर छान मारा, केरला वर्मा कहीं नहीं है। वो और उनकी देवी की मूर्ति दोनों गायब है। कोई बात नहीं, भाग गया, ये भी काफी है। राज सिंहासन खाली हो गया। वीर वर्मा, आज से आप हैं कोट्टयम के नए राजा। धन्यवाद। हमने अपना वादा पूरा किया, अब आपको लगाम देकर अपना वादा पूरा करना है। वीर वर्मा ने ये भारी लगान भरने के लिए कोट्टयम के किसानों पे अत्याचार करना शुरू कर दिया। परेशान किसान अपनी समस्या लेकर केरला वर्मा के पास पहुँचे, जिन्होंने जंगलों में शरण ली थी। लालच की दीमक हमारे अपने ही घर को अंदर से खोखला कर रही है, लेकिन हम इसे पनपने नहीं देंगे, फिर चाहे हमें अपनों का ही विरोध क्यों ना करना पड़े। केरला वर्मा का समर्थन पाकर गांव वालों में नई हिम्मत आ गई और उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया और केरला वर्मा की सहायता से अंग्रेजों को मात देने लगे। गांव वालों की हिम्मत देख अंग्रेज हिले हुए थे। उन्होंने वीर वर्मा को मिलने बुलाया। पता नहीं इस विद्रोह से कैसे निपटा जाए। आप केरला वर्मा को खत्म कर दीजिए, ये विरोध अपने आप मर जाएगा। बस इतना याद रखिए, वो कोट्टयम का शेर सिंघम है और उसके शिकार के लिए जाल बिछाना पड़ेगा। मुझे जंगली शिकार पसंद है।
अंग्रेजों ने केरला वर्मा को जंगलों में ढूंढना शुरू कर दिया। इस जंगल का चापा चापा छान मारो, वो केरला वर्मा बच के नहीं जाना चाहिए। लेकिन केरला वर्मा के स्पाई जंगल में फैले हुए थे। जैसे ही अंग्रेज जंगलों में आते, वो उन्हें संकेत भेज देते। संकेत मिल गया है, वो लोग हमारे जाल में फंसने वाले हैं। युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ये कैसी आवाज? केरला वर्मा कोट्टयम की धरती, उसके जंगल, उसके लोगों को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने लोकल ट्राइबल लोगों की फौज तैयार की, जो जंगलों में छिपके इन अंग्रेजी सोल्जर्स पे संकेत मिलते ही अचानक से धावा बोल देती थी। ये विदेशी लोग जब तक कुछ समझ पाते, तब तक केरला वर्मा और उनके सिपाही इन्हें धूल चटा देते थे। अंग्रेज जब केरला वर्मा को जंगलों में नहीं हरा पाए, तो उन्होंने इस पेरिया पास से होते हुए वायनाड पर हमला करने की कोशिश की। केरला वर्मा शायद वायनाड हार जाते, लेकिन आखिरी वक्त पे मैसूर के टीपू सुल्तान ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला के अपने सैनिक उनकी मदद के लिए भेजे। 1797 के उस युद्ध में केरला वर्मा ने अंग्रेजों के 1100 सैनिकों को न सिर्फ हराया, बल्कि उनके असला बारूद और तोपों को नष्ट करके उन्हें अपने आगे घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। वीर वर्मा को हटाकर अंग्रेजों ने अब सीधे पर्शी राजा से संधि करना उचित समझा। यानी वीर वर्मा न घर के रहे न घाट के। वाओ! हम आपसे संधि करना चाहते हैं। हम भी युद्ध नहीं चाहते, पर आपको कुछ शर्तें माननी होंगी। और क्या होगी आपकी शर्तें? कोट्टयम और वायनाड पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। अंग्रेजी सरकार हमारे राज्य में कोई कर नहीं लगाएगी, हमारा घर और खजाना वापस कर देगी, और कंपनी सरकार हमें 8,000 रुपए भी देगी। अंग्रेज अफसर को ना चाहते हुए भी वो शर्तें माननी पड़ी, और उन्होंने बड़े बेमन से उस शर्तों वाली संधि पर साइन कर दिया। लेकिन लोगों की ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। 1800 में अंग्रेजों ने संधि पर धोखेबाजी करते हुए वायनाड पर फिर से धावा बोल दिया। इस बार उसे लीड कर रहे थे मेजर जनरल आर्थर वेलेस्ली। महाराज, खबर मिली है ब्रिटिश अफसर मेजर जनरल आर्थर वेलेस्ली एक बहुत बड़ी फौज लेकर वायनाड की ओर बढ़ रहे हैं। इतनी बड़ी फौज का सामना हम कैसे कर पाएंगे महाराज? हम अपनी सेना और बड़ी बनाएंगे। केरला वर्मा ने पहले ही इसका इंतजाम कर लिया था। उनका इशारा होते ही एक पठान अपनी फौज लेकर अंदर आते हैं। ये तो टीपू सुल्तान की सिपाही है, जो अब टीपू सुल्तान के गुजर जाने के बाद हमारे साथ लड़ना चाहते हैं। अब इन्हें समझ आ गया है कि इनके असली दुश्मन हम नहीं, अंग्रेज हैं, और अब ये हमारे साथ मिलकर इस देश की मिट्टी से फिरंगियों को दूर करना चाहते हैं। पर महाराज, हम इन पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? इनका धर्म, इनकी जात हमसे अलग है। हमारी यही छोटी सोच अंग्रेजों के लिए एक बड़ी ताकत साबित हो रही है। जब तक हम आपस में लड़ते रहेंगे, वो हमारा फायदा उठाते रहेंगे। अगर इन अंग्रेजों से लड़ना है, तो हिंदू, मुस्लिम, ऊंच नीच हर भेद को मिटाना होगा। ये पहली बार था जब नायर, मलिप्पा और पठान एक हो गए थे, लेकिन ब्रिटिश को अभी तक इस ताकत का अंदाजा नहीं था। जब उन्होंने दोबारा वायनाड पे कब्जा करना चाहा, तो उन्हें समझ आया कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। दोनों के बीच कड़ा युद्ध हुआ, लेकिन आखिर केरला वर्मा, नायर, मलिप्पा और पठान के सामने अंग्रेजों की फौज को घुटने टेकने पड़े और युद्ध भूमि छोड़कर दुम दबाकर भागना पड़ा। मेजर जनरल आर्थर वेलेस्ली ने केरला वर्मा से हारने के बाद कहा था, मैं 1000 सिपाहियों से नहीं लड़ रहा था, मैं सिर्फ एक आदमी से लड़ रहा था, केरला वर्मा, और जब तक वो जिंदा है, हम उसके इलाके में राज नहीं कर सकते। ये कहानी जितनी केरला वर्मा की बहादुरी की है, उतनी ही एकता की भी है। जब सब एक हो जाते हैं,
तो कोई मुसीबत बड़ी नहीं रहती। नो डाउट ट्रिश, इसीलिए काढ़े में तुमने तुलसी, अदरक, लौंग और ये ब्लैक गोल्ड काली मिर्च की एकता कर दी। अभी कोई सर्दी बड़ी मुसीबत नहीं कर सकती। इसी बात पे सिंघम पोज की एक ग्रुप सेल्फी हो जाए। हो जाए। गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।